एक समय था जब चौटाला परिवार की चर्चा के बिना हरियाणा की राजनीति पूरी नहीं होती थी। चौधरी देवीलाल पूरे देश के बड़े नेता के रूप में उभरे थे। वहीं उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में अपना लोहा मनवाया था। लेकिन समय ने करवट ली। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के सियासी प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। साल 2018 में पड़ी फूट के बाद ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया। यही साल था जब हरियाणा की राजनीति में जन नायक जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जेजेपी के रूप में एक नई पार्टी का उदय हुआ। बीते साल दिसंबर में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। 5 महीने बाद अब उनकी विरासत को लेकर जेजेपी और आईएनएलडी में एक सियासत छिड़ गई है। एक तरफ बड़े बेटे अजय चौटाला की जन नायक जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी के पोस्टर में ओपी चौटाला के फोटो लगाए जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ अभय सिंह की पार्टी आईएनएलडी इसका विरोध कर रही है। आइए इस विरासत के झगड़े से पहले जान लें कि इन दोनों में फूट कब और कैसे शुरू हुई। चौटाला परिवार में तल्खियों की शुरुआत साल 2013 में शुरू हो गई थी। यही साल था जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेबीटी घोटाले में 10 साल के लिए जेल गए थे। उस समय इनेलो की कमान अभय सिंह चौटाला के हाथ में आ गई थी। इसके अगले ही साल 2014 में लोकसभा चुनाव में अजय चौटाला ने अपने बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला को राजनीति में लेकर आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कुलदीप बिश्नोई को हराया। उस समय वे देश के सबसे युवा सांसद बने। इसी साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में आईएनएलडी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण था दुष्यंत की जीत के बाद पार्टी का 2 खेमों में बढ़ जाना। एक गुट था अभय सिंह चौटाला का और दूसरा खड़ा था दुष्यंत के साथ। लेकिन खींचतान के बीच पार्टी चलती रही। बात तब बढ़ गई जब अक्टूबर 2018 में आईएनएलडी की गोहाना रैली में दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारे लगे। इस पर ओम प्रकाश चौटाला नाराज हो गए। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताया और अपने बड़े बेटे अजय चौटाला के साथ उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को भी पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर अजय चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी बना ली। यह वो समय था जब 2019 में विधानसभा चुनाव होने थे। इसमें जेजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें जीती, जबकि दूसरी तरफ अभय चौटाला की पार्टी आईएनएलडी केवल ऐलनाबाद की ही सीट बचा पाई। भाजपा तब 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों तक ही पहुंच सकी। ऐसे में जेजेपी न सिर्फ किंग मेकर बनकर उभरी, बल्कि दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और वह महज 31 साल की उम्र में हरियाणा के डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और दुष्यंत सरकार से बाहर आ गए। पूर्व सीएम की अंतिम विदाई के मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा दिखाई देता है। सबको उम्मीद थी कि वे एक साथ एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओपी चौटाला के निधन के बाद बेटे अभय ने पार्टी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। इसी साल 25 मार्च को पार्टी की संसदीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अभय चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब ताज़ा मामला ये है कि जेजेपी ने रोहतक में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला सभी के पूजनीय हैं, इसलिए अब से जेजेपी के सभी पोस्टरों पर ओपी चौटाला की भी तस्वीर लगाई जाएगी। उनके इस बयान के बाद छोटे बेटे अभय चौटाला भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये इनेलो छोड़कर गए थे तो चौधरी ओपी चौटाला ने उन्हें गद्दार कहा था। ऐसे में एक गद्दार को उनकी फ़ोटो लगाना कैसे शोभा देता है। अभय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कहा यदि वे पोस्टर लगाते हैं तो मेरे पैर में जूत है। अपनी बात को रिपीट करते हुए अभय सिंह ने फिर कहा यदि वे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर लगाएंगे तो मेरे पैर में जूता है। अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियों की सियासी लड़ाई आखिर कहाँ तक जाती है। जानकारी कैसे लगी हमें बताइए और ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।